हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कविता बाईसा की सुबह की प्यारी 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 राम 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 राम। देखिए आज आपको एक अच्छा सा मैसेज देने आई हूँ और वो मैसेज है एक सक्सेस स्टोरी। ये जो सक्सेस स्टोरी है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर पाते, अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते, हम 30 डेज का टारगेट नहीं ले पाते। ये जो मेरी स्टूडेंट है इन्होंने मेरा 13 जून को पहला पर्सनल सेशन 30 डेज माइंड रिप्रोग्रामिंग सेशन लिया था इन्होंने मेरे से, है ना। और इनकी इनकी मैं ये कहती हूँ कि ये जो सक्सेस स्टोरी थोड़ी लंबी है, लेकिन इसको आप अच्छे से सुनना, पूरी सुनना। आपको हेल्प मिलेगी अप्लाई करने में, अच्छे से अप्लाई करने में। जो सक्सेस स्टोरी होती है ना, उससे हमें कुछ ना कुछ अच्छा लेसन मिलता है ना, शिक्षा मिलती है हमें। तो मैं ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसको पूरा अच्छे से सुनना, पूरी सुनना, इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। तो आप ये सक्सेस स्टोरी सुनिए। इन्होंने जो ये मेरी जो स्टूडेंट है, ये जब पहली बार आई थी ना तो रोई थी। पहला मेरा सेशन इन्होंने जब लिया था रोने में बीता था ना। हाँ, बाद में तो कुछ समझाया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये अच्छे से किस तरह से इन्होंने ऐसी सिचुएशन में रह के लोग इनको सब कुछ बोलते थे, फिर भी इन्होंने अच्छे से अप्लाई किया और इतनी सक्सेस हासिल की अपने इतने कम टाइम के अंदर भी ना। 13 जून को उन्होंने मेरे से पर्सनल सेशन लिया था और इनकी लाइफ में सक्सेस पहले ही आ गई थी, अभी 10-12 दिन पहले। लेकिन कल इन्होंने मेरे से गुरु पूर्णिमा पे इन्होंने मेरे को ये गुड न्यूज दी कि हाँ ये मेरी सक्सेस स्टोरी है भाई साहब, मैं आपको सेंड करती हूँ ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इनको भी बहुत सारी बधाई। इनकी लाइफ में भी बहुत सारी इस तरह से अच्छी इससे भी अच्छी सक्सेस स्टोरी आए। और आप भी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप इस सक्सेस स्टोरी को पूरा सुनना, पूरा एंड तक सुनना, है ना, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना। आप इस सक्सेस स्टोरी को सुनिए। हेलो भाई साहब, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पहली बात, मैं बहुत हैप्पी एंड ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए एक एंजल की तरह, सच में। और जब से आप आए हो मैं आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ कि कोई भी चीज़ होती है मैं सबसे पहले आपको ही शेयर करती हूँ। कोई भी सक्सेस स्टोरी होती है और ये सक्सेस स्टोरी भी मैं सबसे पहले आपके सामने ही लेके आई हूँ। तो ये इस तरीके से हुआ, मतलब सक्सेस स्टोरीज़ बहुत हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, पर जो मेजर सक्सेस स्टोरी है वो ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब मैंने जून में आपका सेशन लिया था तो जून 1 को आई थिंक हमने स्टार्ट किया था। तो जब मैं फर्स्ट डे में अटेंड करी थी आपका सेशन तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी और बिल्कुल ऐसा लगता था कुछ है ही नहीं लाइफ में, कुछ मज़ा सा नहीं है, कुछ मोटिवेशन नहीं है, बस चल रहे हैं बस नॉर्मली जैसे लाइफ चलती है, कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे खुद के लिए भी लगती थी और आसपास भी बहुत लोग मुझे इस बारे में बोलते थे। तो क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ और ये मेरा पैशन है, अंदर से मेरे अंदर ये चीज़ है। पर मेरे आर्ट को लेके बहुत जगह मुझे क्रिटिसिज्म मिला है अपनी फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, कि ये क्या है, क्यों ये इस चीज़ में पड़ी हुई हो, किसी बैंकिंग की तैयारी करो, कहीं टीचिंग का अप्लाई करो या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो। बट वो मेरे लिए नहीं बना है वो सब, क्योंकि हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। मेरा ये इंटरेस्ट था और शायद ये बाय बर्थ मेरे अंदर इंटरेस्ट था, तो मैं इसी को ही कंटिन्यू करना चाहती थी, इसी में मुझे करियर बनाना था। पर कहीं से कोई होप नहीं मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी जगह सोसाइटी में आर्ट को सिर्फ ऐसा देखा जाता है कि आर्ट टीचर ये तो शायद 4-5 साल के बच्चे करते होंगे या इस तरीके से। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो मुझे पता है, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, आपके पास वो होनी चाहिए एबिलिटी कि आप हो वो, तब आप दूसरे को बता सकते हो कि एक्चुअली क्या पावर है आर्ट की। बट मैं नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मेरे पास खुद का कोई प्रूफ नहीं था दिखाने के लिए कि मैं क्या करती हूँ। तो फिर जब मैंने आपसे सेशन लिया तो मैंने आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करी। उस टाइम मैं बहुत रोई थी कि मैं, कोई सब ऐसे बोलते हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो उस टाइम आपने मुझे गाइड किया था। सबसे पहले आपने कहा था कि हैप्पीनेस को अपना आधार बनाओ, हैप्पी रहना शुरू कर दो और किसी भी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस डेली कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढो जिसमें आप हैप्पीनेस फाइंड कर सको। तो यही चीज़ मैंने बस फॉलो करना शुरू की। फर्स्ट डे हमारा सेशन जो हुआ था उसमें जो आपने चीज़ें मुझे बताई थी, जो आपने मुझे डेली प्रैक्टिस करने को बोला था, वो सब मैंने किया और डेली बेसिस में मैं आपको अपडेट करती रही। आपने कहा था कि 6 दिन बाद आपका सेशन आप फिर से लोगे, तो 6 दिन तक मैं ये प्रैक्टिस करती रही और आपको अपडेट करती रही। और पहले 1-2 दिन तो कुछ
मतलब नॉर्मली लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ठीक है कर लेते हैं, क्या है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। बाकी चीज़ों में मेरा काफ़ी अच्छा वर्क करता था एलओए, पहले से ही 2 साल पहले से ही मैं प्रैक्टिस करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, बट मेरा मेन कंसर्न था मेरे पैशन को लेके, मेरी आर्ट को लेके और मनी को लेके, कि मैं खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहती थी, उसको लेके मेरा कंसर्न था। तो जब मैं ये करने लगी सारी प्रैक्टिसेस, उसके बाद मैंने खुद के अंदर चेंज फ़ील देखा है। पहले तो हैप्पी रहने में ये सब काफ़ी प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, समझ में नहीं आया क्या कर रही हूँ मैं, ऐसा लगता था बेवकूफ़ी कर रही हूँ। खुद से बात कर रही हूँ, खुद एप्रिशिएशन कर रही हूँ चीज़ों को लेके। तो पहले-पहले तो नाटक ही करना पड़ा, सारी चीज़ों को लेके जानबूझ के हैप्पी रहना पड़ा, और जो प्रैक्टिसेस थी वो नाटक ही था। बोलते हैं ना, वी हैव टू फेक इट टिल वी मेक इट, तो वही करना पड़ा, फेक आपको प्रैक्टिस करना पड़ा, तो करना पड़ता है। तो सेम मैंने वही किया, और 6 दिन बाद हमारा फिर से सेशन हुआ, और सेशन में माइसा ने फिर से मुझे दूसरी चीज़ें बताना शुरू करी, जिसमें हमने को क्रिएशन करा साथ में। एज़ एन आर्टिस्ट मैं किस पोज़ीशन पे हूँ और क्या मेरी लाइफ़ में हो रहा है, वो सब हमने मिलके को क्रिएट करा। उन्होंने मुझे विज़ुअलाइज़ करवाया वो सारी चीज़ें, और मैं वो करी। देन उसके बाद मैंने और चीज़ें नोटिस करना शुरू किया अपनी लाइफ़ में, कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसे हैप्पीनेस वाले मोमेंट मिलते थे। वो रिलेटेड भले उससे नहीं होते थे, बट पूरे दिन में मुझे कुछ ना कुछ ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें मिलती थी, जिनसे मैं हैप्पी रहना शुरू हो गई। और मैं बिल्कुल अवेयर होना शुरू हो गई, माइंडफुलनेस, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि हम थॉट्स में ही रहते हैं, अपने घूमे हुए रहते हैं। जो है हमारा मंकी माइंड है, दिन भर चलता रहता है। तो उसको समझा कि उसको कैसे स्टॉप किया जाता है, प्रेज़ेंट में रहना सीखा। तो जब ये प्रैक्टिसेस करना शुरू करी, तो मैं अवेयर होने लगी अपने थॉट्स को लेके। तो काफ़ी हद तक मेरे थॉट्स जो थे नेगेटिव थॉट्स, मैंने पॉजिटिव में बदलने शुरू किए। और फिर उसके बाद 10-15 दिन बीत गए, काफ़ी अच्छा चल रहा था, प्रोग्रेस हो रही थी मेरी। प्रैक्टिसेस भी थी, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। टीचर आपको करा के चला जाएगा, बट जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सेम चीज़ मैंने भी यही करी। उसके बाद फिर से थर्ड सेशन हुआ। थर्ड सेशन में फिर से बाईसा ने मुझे होपोनोपोनो प्रेयर करवाया मनी से रिलेटेड, और उसमें हमने मिलके करा होपोनोपोनो। और फिर मैंने कम से कम 3-4 दिन बाद में मैंने चीज़ें नोटिस करी कि मेरे पास एक कॉल आता है एक लेडी का, और वो मुझे बोलती हैं कि उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम पेज विज़िट किया, और वहाँ पे उन्होंने मेरी पेंटिंग्स देखी, उन्हें काफ़ी पसंद आई, और उन्होंने मुझे ऑफ़र करा कि आप अपनी एग्ज़िबिशन लगाना चाहती हैं पेंटिंग्स की। तो ये ऑफ़र सामने से आया, तो मैं रेडी हो गई थी ऑफ़र के लिए, बट वो एग्ज़िबिशन इतनी फ्रीक्वेंट थी कि मैं लगा नहीं पाई, मुझे लुधियाना मूव करना था। तो उन्होंने मुझे दूसरा ऑफ़र दिया कि आप लुधियाना हैं तो आप चंडीगढ़, आप वहाँ पे आप एग्ज़िबिशन लगा दीजिए। वहाँ पे भी उनके कोलैबोरेशन थे। तो उन्होंने ये ऑफ़र किया, तो उस समय मेरी सक्सेस स्टोरी ये थी, ये प्रेयर वगैरह होपोनोपोनो करने के बाद। देन उसके बाद जब मैं लुधियाना मूव कर गई, तो 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर फिर से उनका कॉल आया। उन्होंने मुझे एक नया जॉब ऑफ़र दिया कि हम एक इलस्ट्रेटर को सर्च कर रहे हैं, जो कि इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाते हैं। बेसिकली जो स्टोरी राइटर्स होते हैं, वो स्टोरी देते हैं, हम स्टोरी के बेसिस में, कहानी के बेसिस पे पिक्चर्स दिखानी होती हैं, ताकि आप विजुअल देख सकें उसका। तो वो इलस्ट्रेटर्स होते हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, और कोई इंटरनेशनल ऑथर हैं जिनकी बुक के लिए मुझे इलस्ट्रेशन बनाने का मौका मिला। तो ये बहुत बड़ा ऑफ़र था, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी जो उन्होंने मुझे दी है, और मैं सरप्राइज़, खुश होने से ज़्यादा मैं सरप्राइज़ थी कि ये कैसे हुआ। ना मैंने कभी इस तरीके का सोचा, ना आज तक मैंने इलस्ट्रेशंस बनाई, बट मैंने एक्शन लिया, मैंने हाँ बोला। और उसके बाद मेरा उनके साथ कॉल शेड्यूल हुआ, फिर हमने कॉल पे बात वगैरह करी, इंटरव्यू हुआ, और उनको मेरे इलस्ट्रेशंस काफ़ी पसंद आए। उसके बाद अब एग्रीमेंट वगैरह साइन होने वाला है, तो ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बात, जो मेरी ड्रीम कंट्री है, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, तो सेम वहीं से वो क्लाइंट है मेरे, जो मुझे इलस्ट्रेशंस दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए कहीं न कहीं सिग्नल हैं कि आप आओगे, आपका प्रोसेस शुरू हो गया है आने का, आप यहाँ मूव करने वाले हो। तो ये चीज़ें होने लग गई हैं, और मुझे बहुत सारे पॉज़िटिव साइन्स मिलते हैं, जैसे रिपीटेड नंबर्स तो डेली हैं, मुझे 1 घंटे में बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स दिख जाते हैं। देन मुझे फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, स्पेशली व्हाइट फेदर्स, और वो कई बार ऐसी-ऐसी जगह से फेदर निकलते हैं कि पॉसिबल ही नहीं होता कि यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा, वो भी अच्छे खासे जो बड़े फेदर्स होते हैं, वो। तो ये मेरे लिए कहीं न कहीं साइन्स है, कहीं मुझे वीडियो के फॉर्म में कोई चीज़ एकदम क्लियर बता दी जाती है, या मैं अपनी इवनिंग वॉक कर रही हूँ, मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, तो मुझे कुछ बाहर नेचर में कुछ ऐसा अनयूजुअल सा दिख जाता है, जो कि मुझे साइन होता है मेरे लिए। फिर मेडिटेशन जो प्रैक्टिस है, मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके थॉट्स को कंट्रोल करने में, और वहाँ भी मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। जो अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन होता है, या कोई क्वेरी होती है मेरे माइंड में, या कोई कन्फ्यूजन होती है जिसका आंसर मुझे चाहिए, मैं बोल के छोड़ देती हूँ, वो किसी ना किसी फॉर्म में वो मुझे मिल जाता है। और ये मिरेकल सिर्फ 30 डेज़ के अंदर हुआ है। मैं सही बताऊँ, मैं एलओए 2 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी की हैं, छोटी-मोटी चीज़ें की हैं, पर एक उस चीज़ के बिलीव नहीं हो पा रहा था कि मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे बना सकती हूँ, या मैं मनी कैसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, या मैं एज़ एन आर्टिस्ट अपना प्रोफ़ेशन कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में थी।
धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा होने लग गया। मेरा रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड के साथ में काफ़ी अच्छा हो गया, और वो भी काफ़ी, वो नेगेटिव ज़्यादा थे, उनकी हर बात में नेगेटिविटी ज़्यादा होती थी, जो कि जिसके लिए मैं 100% मैं रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ कि वो मेरी ही वजह से ऐसे हुए हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं थे पहले। ओके, तो पर फिर से चीज़ें अलाइन हो रही हैं, सब कुछ चीज़ें सही हो रही हैं। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। और एक चीज़ बताती हूँ जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। जब मैं बाइसा से मिली थी तो मुझे खाटू श्याम जी के बारे में उन्हीं से पता चला। मुझे ये पता था कि कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल है, श्यामा जी हैं, मतलब बहुत नाम पता था, मगर खाटू श्याम जी मुझे उनका नाम नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। मैं स्पिरिचुअल पर्सन अब हूँ, पहले नहीं थी इन सब चीज़ों में, पर अब हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे नाम नहीं पता था। एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे वॉक कर रहे थे हम लोग टेरेस पे, और चाय पीते पीते उन्होंने ऐसे बोल दिया, जय हो खाटू श्याम जी की। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, मेरी पूरी बॉडी में ऐसे शिवरिंग हो रही थी कि ये कैसे, क्या बोला इन्होंने, क्योंकि वो उनके मुंह से सुनना वो बहुत ही वैसी बात थी कि मैंने कभी उनके मुंह से ये वर्ड नहीं सुना, क्योंकि शायद जैसे मुझे नहीं पता था उनको भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। तो अचानक से वो बस ऐसे ही बोला उन्होंने, जय हो खाटू श्याम जी की। और मैंने उनसे दोबारा बुलवाया कि क्या बोला आपने, फिर से बोलो। तो मैंने कहा ये कौन है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुमको नहीं पता, ये तो बहुत माने हुए हैं, बहुत लोग इनको मानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता रिलेटिव्स वगैरह कोई फॉलो करता होगा या मानते होंगे, मैं नहीं जानती थी उस चीज़ के बारे में, पर उन्होंने ऐसे बताया। तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं सिग्नल था खाटू श्याम जी की तरफ से कि आप पॉजिटिव रहिए, मैं आपके साथ में हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर से रिमाइंड कराया। भाई साहब ने मुझे 1 हफ्ते पहले बताया था उनके बारे में, और मैं शायद बीच में भूल गई थी। फिर से मेरे हस्बैंड के मुंह से ये नाम निकलवाने के लिए, मतलब दैट मीन्स कि मुझे एक रिमाइंडर मिला कि आप बिलीव रखो। ये जब मैंने भाई साहब को बताया तो उनको भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी ये बात, कि ऐसे एकदम से ये मिरेकल था मेरे लिए सच में। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी। दूसरी बात, दूसरी सक्सेस स्टोरी ये है कि मैं पेंटिंग्स करवाती हूँ ऑनलाइन। तो मैं सेशंस लेती हूँ, वेबिनार्स लेती हूँ। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वेबिनार्स में 4-5 महीने से दे रही थी। तो मेरी वेबिनार्स में अच्छा नंबर होता था, मतलब 100 के आसपास मेरा वेबिनार्स में नंबर पहुँच जाता था, जो कि फ्री वर्कशॉप्स होती हैं। आप उसमें सिर्फ बताते हो कि कैसे कैसे होते, ओवरव्यू देते हैं। उसके बाद जब फाइनल कोर्स का एनरोलमेंट का टाइम आता था तो उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट एनरोल होते थे, या एकदम ना के बराबर होते थे। तो फिर से मैं होपलेस होने लगी। फिर सब बोलने लगे, क्यों टाइम पास कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। हस्बैंड भी बोलने लगे, छोड़ो इसे, कुछ और करो, नहीं ये नहीं चलता, ये नहीं होता है। सब नेगेटिविटी था पहले से ही, पर मैं फिर भी ज़बरदस्ती कर रही थी इस चीज़ को। फिर उसके बाद जब बाइसा से मिलने के बाद ये सारी चीज़ें चेंज होने लगी, क्योंकि सब कुछ ब्लॉकेज मेरे माइंड में था। मैंने उस चीज़ को ठीक करना शुरू करा, नए बिलीव बनाने शुरू करे कि नहीं, ये पॉसिबल है, ये हो रहा है, मेरे कोर्सेज़ में एनरोलमेंट हो रहे हैं, और ये सच में पॉसिबल हुआ है, और अब मेरा नंबर बढ़ ही रहा है। धीरे-धीरे जैसे मैंने अपना माइंडसेट चेंज करा, अपने ये ब्लॉकेज नेगेटिव बिलीव्स हटाए, वैसे-वैसे करके अब ये एफर्टलेसली हो रहा है। मैं बस वेबिनार्स देती हूँ, और मेरी क्लास ख़त्म भी नहीं होती है कि बच्चे इंक्वायरी करने या स्टूडेंट्स इंक्वायरी करने लग जाते हैं मेन कोर्स के लिए, फाइनल कोर्स के लिए। तो और अब मैं इसको इतना नहीं इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि ये खुद हो रही है। मैं, जैसे भाईसा ने मुझे गाइड किया था, आपका काम है सिखाना, आपके पास एक कला है, आप उसे सिखाओ, उसको इन्जॉय करके सिखाओ। बस मैंने वही करना शुरू करा कि मैं जो भी मैं करती हूँ उसे मैं दिल से कराती हूँ, इन्जॉय करके कराती हूँ। अप्रिशिएट मुझे पहले भी किया जाता था मेरे वर्क के लिए, मैं अभी भी बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं जो भी बनाती हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे पास ये स्किल है। इसकी इंपॉर्टेंस मुझे बाइसा ने समझाई, क्योंकि शायद हर जगह से इतने सारे क्रिटिसिज्म मिल के थोड़ा नेगेटिविटी आ जाती है कि शायद ये नहीं वर्क करता, मुझे छोड़ देना चाहिए फील्ड। पर जब फिर भाईसा ने मुझे सब समझाया कि नहीं, आपके पास इतनी अच्छी स्किल है, तो मैं उसकी इंपॉर्टेंस समझने लगी। और अब देखो आप, इतना इतना अच्छा ऑफ़र मिला है मुझे कि इतना इंटरनेशनल क्लाइंट, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था सपने में भी कि ऐसे हो सकता है, वो मेरे साथ पॉसिबल हुआ है। ये 1 महीने के अंदर-अंदर हुआ है। तो अभी भी, और मुझे अभी आगे तो मेरी लिस्ट है इतनी लंबी मैनिफेस्टेशन की, जिनमें से आधे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हैं, और जो आधे होने वाले हैं। मैं आगे और सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी आप लोगों को इंस्पायर करती रहूँगी मेरी सक्सेस स्टोरी से। और अभी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आने वाली हैं। मेरी लाइफ में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। और इवन मेरे साथ मैंने अपने हस्बैंड का माइंडसेट भी चेंज करना शुरू कर दिया। वो नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, उनको मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू करा है। और उसके लिए मैं क्या-क्या करती हूँ, सबसे पहले होपोनोपोनो बेस्ट प्रैक्टिस है। आप किचन में जब खाना बना रहे हैं, आप खाना बनाते-बनाते उस खाने को पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, होपोनोपोनो कीजिए। भाईसा जैसे बताती हैं, उस हिसाब से आप होपोनोपोनो कीजिए, तो वो क्या होगा,
वहीं से किचन से आपके पूरे घर में नेगेटिव जो पॉजिटिविटी है वो ऑटोमेटिकली सर्कुलेट होने शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जो खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते हम कई बार, गर्मी है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कितनी परेशान होते हैं, कई बार गुस्से में होते हैं, बना रहे होते हैं बस खाना, माइंड कहीं और ही चल रहा होता है। तो अगर हम उस खाने को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से पॉजिटिव वाइब्रेशन देके कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे फैमिली को हेल्दी रखते हो और तुम बस मिरेकल करते हो हमारे फैमिली के बॉडी में जाके, इस तरीके से अच्छे अच्छे उनको थॉट्स दो, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आप खुद चेंज फील करोगे। और ये चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करी है। और एक मैंने ये है डेली प्रैक्टिस, जैसे बाइसा बताती हैं वो तो डेली बेसिस पे करनी ही करनी है। तो जैसे ग्रैटिट्यूड वॉक जो हमें बताया जाता है कि कैसे करना है, वो वैसे करके उसके साथ मैंने एक चीज़ इंक्लूड करी है। मैं डेली एक बॉटल, छत में बॉटल लेके जाती हूँ अपने साथ में, और उस बॉटल को अपने हाथ में पकड़ के उसको अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस देती हूँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छे। फिर उस वाटर को मैं जाकर फ्रिज में रख देती हूँ, ऐसी जगह रखती हूँ कि सबसे ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स उसको ही उठाएं, पहले पिएँ। तो वो एक उसको इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन दी गई है उस वाटर को, वो हीलिंग वाटर बन जाता है, बोलते हैं ना अमृत, वो अमृत बन जाता है वो पानी। तो ऐसे करके आप हीलिंग कर सकते हो अपनी फैमिली की। बाकी आप ये मेरे जो मिरेकल हुए हैं ये प्रैक्टिसेस करने के बाद ही हुए हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो डेली, और मोटिवेशन के लिए तो बाइसा हैं ही, वो जब मोटिवेट करती हैं तो उनके वर्ड सीधा दिमाग में जाके ऐसे बैठते हैं, तो छप जाता है बिल्कुल। और जो एफर्मेशंस बताती हैं, मैं उन एफर्मेशंस में डांस करती हूँ, इतना डांस करती हूँ, इतना डांस करती हूँ क्रेज़ी की तरह कि मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है कई बार। ठीक है, तो ये चीज़ कभी कभी नहीं होती। कई कई बार हम लो फील करते हैं, हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, 24 घंटे कोई खुश नहीं रह सकता, पर हमें तरीके ढूंढने होते हैं स्विच करने के। तो अब मैं अपने वाइब्रेशंस का पूरा ध्यान रखती हूँ, मुझे स्विच करना बहुत ईजी आ जाता है। कोई कैसा भी मेरे आसपास सराउंडिंग में कैसी भी सिचुएशन हो, मैं खुद को मैनेज करना बहुत अच्छे से जान गई हूँ कैसे। तो फाइनली चाबी मेरे हाथ में मिल गई है, चाबी कैसे खोलनी है वो बाइसा ने मुझे सिखा दी है। और अब बिलीव ऐसा हो गया है कि अब कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस मैं सुबह उठते ही मैं वेट करती हूँ कि आज क्या मिरेकल होने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ कनेक्ट हुए, और आपने इतने अच्छे से मुझे गाइड किया। मैं कई बार लो हुई बीच में, आपने फिर मुझे गाइड किया, और आज मैं स्टेज में हूँ कि मैं चीज़ें ईजिली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। इसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। और आगे भी मैं बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ लेके आऊँगी आपके पास। और मैं प्रे करती हूँ कि सबकी लाइफ में मिरेकल्स हों, सबकी लाइफ में, जितने भी यहाँ पे हैं जो स्टोरीज सुन रहे हैं, सबके लिए मेरी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन, सबकी लाइफ में मिरेकल होंगे। बस करके देखो, एक्शन लो, करके देखो, मेडिटेशन करके देखो। एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन है, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। जब आप ये एक्शन डेली पुश करोगे, एक टाइम के बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी। आप सोचोगे भी नहीं तो आप बिना सोचे ही आप ग्रैटिट्यूड कर रहे होंगे, थैंक यू बोल रहे होंगे हर चीज़ को, ये आदत बन जाती है। फिर ये कुछ टाइम करने के बाद एफर्टलेस हो जाता है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सब आपके लिए वर्क करेगा सारी चीज़ें। तो यही मेरी सक्सेस स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहती थी। और अभी भी जब मैं ये सारी चीज़ें सोचती हूँ तो मुझे ऐसे मतलब अंदर से ऐसा आता है कि ये क्या रियल है, मतलब कई बार इतनी खुशी होती है। तो प्लीज़ वर्क कीजिए अपने ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर वर्क कीजिए। लाइफ चेंज नहीं होगी नहीं तो ऐसे ही हम उसी साइकिल में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक्शन लिया, तब मैंने एक्शन लेके सेशन जॉइन किया, बाइसा से कनेक्ट किया। तो वो गुरु हैं मेरे लिए जिन्होंने मुझे सिखाया। और अगर कोई आपको सिखाता है तो उस चीज़ को सीखो और इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही लाइफ चेंज होती है। आप किसी का कहीं भी आप कोई भी सेशन अटेंड करते हो, आप उसे जब तक आप उसे एक्शन नहीं लोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और सेम रिपीटेटिवली मिस्टेक मैंने की है कि मैंने एक्शन नहीं लिया। पर अब मैं समझ गई हूँ फाइनली कि क्या है ये सब, क्या किस तरीके से वर्क करता है। जब आप एक बार ये जान लेते हैं ना, तो फिर सब कुछ आपके हाथ में हो। आप क्रिएटर हो, आप खुद आप गॉड हो। तो इस चीज़ को समझो आप। थैंक यू सो मच। अगर मैं किसी को भी मोटिवेट कर पाई अपनी स्टोरी से तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल होंगी उस चीज़ के लिए। सो हैप्पी मैनिफेस्टेशन टू ऑल। सबकी अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज आएँ और सबकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, लव आए, अबंडेंस आए, हैप्पीनेस आए। सबको मेरी बेस्ट विशेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। थैंक यू बाई सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।